हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में इनकम टैक्स रिफंड के लेटेस्ट स्टेटस को लेकर है। इसमें एक गुड न्यूज़ है कि अब 50,000 से ऊपर के जो रिफंड है वो भी जारी किए जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ITR फॉर्म था, कब भरा गया था, और उसको मैं डाउनलोड भी करके दिखा दूंगा। इससे पहले जो अमाउंट के रिफंड थे वो छोटे अमाउंट के किए जा रहे थे, 15-20 हज़ार के। अब 50,000 से ज़्यादा के भी रिफंड ये जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो रिफंड का अमाउंट है वो 63,000 अप्रोक्सीमेटली है। सबसे पहले हम एक बार स्टेटिक्स चेक कर लेते हैं। वैसे मैं पीरियडिकली डाटा को अपडेट करते रहता हूँ। जैसे अभी ITR 2, 3 प्रोसेस होनी बाकी है। अभी ITR 1 और 4 भी काफ़ी सारी ऐसे ITRs हैं जो कि अभी पेंडिंग रहती हैं, तो मैं आपको फर्दर अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना। तो फर्दर अपडेट्स के लिए आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, और यहाँ पर जो भी मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूँ उनसे आपको चेक करना होगा। वैसे ये पर्सन स्पेसिफिक होता है, सबके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अलग अलग भी हैं, और सबकी जो फाइलिंग डेट्स है वो अलग है, सबकी इनकम का नेचर अलग अलग भी है। लेकिन आप देख रहे होंगे अभी भी यहाँ पर जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ रिटर्न टोटल जो वेरीफाइड हुई है वो इतनी है, इसी को फाइनल रिटर्न माना जाता है। अगर आपने रिटर्न भर दी और उसको OTP से वेरीफाई नहीं किया तो फिर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये सारे फिगर्स यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ ITR है 20 अगस्त का डाटा है। वैसे जो मैं आपको अभी ITR दिखा रहा हूँ वो आज सुबह ही प्रोसेस हुई है, 21 तारीख को। रिफंड भी यहाँ पर जो है प्रोसीड कर दिया गया है। 63,000 का उसमें रिफंड है। 6,28,88,500 टू नंबर ऑफ ITR जो है वेरीफाइड हो चुकी है। उसमें से 4,77,67,640 ITRs ऐसी हैं जो कि अभी प्रोसेस हुई हैं। इसमें सारी ITRs आपकी इंक्लूड है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और जिनका रिफंड है वो भी, जो नील वाली है वो भी, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। चलिए हम एक बार रिफंड का स्टेटस चेक कर लेते हैं। इसमें ITR में मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। इनकम जो है अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए की यहाँ पर इनकम थी। जब भी आप ITR का रिफंड चेक करें, किसी भी फेक SMS या लिंक पर क्लिक ना करें। वो ईमेल पर हो, मैसेज में हो, व्हाट्सएप पे हो, कहीं पर भी आपको लिंक नहीं करना। केवल ये एक इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। यहाँ अपने पैन कार्ड के द्वारा लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप डिटेल चेक करें। ई फाइल में जाकर यहाँ व्यू फाइल रिटर्न्स, ये आपको मोबाइल में जो है हो सकता है कि इधर राइट हैंड साइड में दिखे। अब आपको ये डायरेक्टली स्टेटस दिखा रहा हूँ मैं। असेसमेंट 26-27 की ITR है। 16 जुलाई को फाइल की गई थी और आज ही की डेट में जो है प्रोसेस हुई है। इसका इंटीमेशन ऑर्डर जारी हो चुका है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके मैं आपको डिटेल भी दिखाऊंगा और पूरा रिफंड का अमाउंट भी यहाँ पर आपको चेक करा दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिफंड का अमाउंट ही चेक कर लेते हैं। डाउनलोड रिसीट्स पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अभी डेस्कटॉप पर ही मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ITR 2 का केस है। इसमें 12,13,000 रुपये की टोटल इनकम है। नेट टैक्स पेबल आ रहा है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ यहाँ पर स्पेशल इनकम थी, तो बाकी इनकम पे तो आपको 87 की रिबेट मिल जाती है। स्पेशल इनकम पे टैक्स देना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था यहाँ पर, और जो टोटल TDS डायरेक्ट था वो 65,000 का था। उसमें से टैक्स एडजस्ट होने के बाद 63,100 रुपये का ही रिफंड था। लेकिन अभी जो रिफंड यहाँ पर क्रेडिट होगा, क्योंकि 16 जुलाई को हमने ITR फाइल की थी, और वो यहाँ पर जो हमारा है वो विद इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अभी इंटीमेशन ऑर्डर मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड पर। इसका जो पासवर्ड होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। आपका जो आपका पैन नंबर है वो डेट ऑफ बर्थ। तो ये भी मैं ओपन करके आपको इसमें चेक करा देता हूँ कि रिफंड का अमाउंट कितना बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में देखिएगा कि जो अमाउंट ऑफ रिफंड है वो 63,100 रुपये क्लेम किया गया था। ITR सही तरीके से प्रोसेस हुई है। ग्रीन कलर की इंटीमेशन है। इसमें अलग अलग कलर होते हैं। तो आपका रेड कलर का है तो कोई डिमांड होगी, ब्लू कलर का है तो नो डिमांड नो रिफंड, और ग्रीन कलर का है तो रिफंड। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रिफंड का अमाउंट जो है वो 63,100, इसमें इंटरेस्ट मिला है। 244A में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है 1,578 रुपये। तो जो अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट है वो है 64,678 रुपये। उसको भी राउंड ऑफ करके 64,680, ये नेट रिफंडेबल अमाउंट है जो कि अकाउंट में क्रेडिट होगा। चलिए यहाँ पर डिटेल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये मेल है ये 21 तारीख के 21 अगस्त की है। आज की डेट में प्रोसेसिंग हुई है, और मॉर्निंग में है 5:42 पे, ठीक है, 5:42 पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई है। अभी इसका मैं स्टेटस भी दिखा देता हूँ। अभी जो अमाउंट ऑफ रिफंड है वो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन उसमें जो क्रेडिट है वो काफ़ी केस में होता है कि जब बड़े अमाउंट के रिफंड है तो सेम डे में भी आ जाता है, या हो सकता है कि 1 से 2 दिन में उसमें टाइम लग जाए। पहले हम सर्विस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जो है जो रिफंड का स्टेटस है वो चेक करेंगे। तो नो रिफंड स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो अभी जो फिलहाल स्टेटस यहाँ पर आ रहा है कि रिफंड सेंड टू द रिफंड बैंकर। तो 21 अगस्त को ये जो रिफंड है प्रोसीड कर दिया गया है, और
ये जो रिफंड है ये SBI के द्वारा प्रोसीड किया जाता है। अब ये अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके बाद यहाँ पर UTRI नंबर भी अपडेट होगा, तो इसमें 1 से 2 दिन का टाइम भी लग सकता है। चलिए बैंक अकाउंट का स्टेटस भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट प्रॉपर्ली जो है मैच होना जरूरी है, तो माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर डाटा कॉन्फिडेंशियल है, उसको हाइड कर दिया गया है। बैंक स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ, माई बैंक पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर 3-4 अलग अलग बैंक जो है वो यहाँ पर ऐड हो रखे हैं। तो काफ़ी केस में क्या आ रहा है कि यहाँ पर वैलिडिटी लिखा रहा है, लेकिन कुछ में यहाँ पर प्रॉब्लम भी है। अब उसको ध्यान से समझिएगा। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो है नेम का मिसमैच है, मतलब जो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें क्या है नेम अलग है और जो यहाँ पर पैन कार्ड में नेम है वो अलग है। तो आपको क्या करना होगा, बैंक में रिकेवाईसी कंप्लीट करना होगा। पहले बैंक में आपको जाना पड़ेगा, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको सबको रिकेवाईसी कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से जो 3 डॉट्स दिए गए हैं इस पर रिवैलिडेट पर क्लिक करना होगा। वैसे जब अमाउंट ऑफ रिफंड 50 लाख से ज़्यादा होता है तो यहाँ पर दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। काफ़ी केस में क्या होता है कि 50 लाख से कम का जो रिफंड है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो फेल्ड हो जाता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में क्या है प्रॉब्लम आ जाती है, मिसमैच है, IFSC कोड, नेम, ये सब चीज़ें मैच की जाती है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर सेम भी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम है तो काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पर रहता है, सारे पॉइंट्स टिक आते हैं। लेकिन यहाँ पर वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए, वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफंड। कम से कम आपका जो है ये वाला स्टेटस कंप्लीट रहना चाहिए। तो मैंने आपको ये चेक करा दिया स्टेटस कि इस टाइप की अगर आपके केस में भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो उसमें तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं या तो प्रॉपर्ली वैलिडेट हो या फिर आप उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। इस बार क्या है कि जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो ITR में फाइल करना जरूरी है। तो आप क्या करें, जितने आपके बैंक अकाउंट है उनको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके सबको ऐड कर दें। तो अगर एक में फेल्ड हो जाता है तो दूसरे में रिफंड आ जाएगा, दूसरे में आ जाता है तो तीसरे में। अगर ये फेल्ड हो जाता है तो फिर रीइशू का ऑप्शन रहता है, लेकिन जब तक ये फेल्ड ही नहीं होगा तब तक रीइशू की रिक्वेस्ट एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन अभी भी अगर आपका रिफंड यहाँ पर अटका हुआ है तो आपको वेट करना होगा। ITR 3 का भी जैसे ही अपडेट होगा तो मैं तुरंत आपको अपडेट करूंगा। अभी जो बड़े वाले रिफंड्स हैं 63,000 वाला जैसे रिफंड आया, 50,000 से ऊपर के जो रिफंड है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ITR 1, 4 और 2 ये वाले जो पर्सन है के लिए गुड न्यूज़ है कि अब जो है आपका रिफंड जो है जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन अगर कोई अकाउंट में प्रॉब्लम है या फिर आपकी ITR में कोई प्रॉब्लम है, मिसमैचिंग है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ग्रीवेंस का मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप एक एक्शन यहाँ पर जरूर चेक करें, सर्विस में जाएं, यहाँ पर जो है नो, इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा टैक्स क्रेडिट मिसमैच, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा, देखिए इस केस में फुल्ली मैच है यहाँ पर, तो आपका भी फुल्ली मैच क्रेडिट यहाँ पर होना चाहिए, TDS हो या TCS हो। तो आप ये जो है स्टेटस एक बार जरूर चेक करें। उसके बाद यहाँ पर ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया रहता है, तो सबमिट ग्रीवेंस पर क्लिक करके 2 तरीके से ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं। एक तो आपका ITR का कि ये ITR प्रोसेस आपकी नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग का ऑप्शन दिया रहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सब कैटेगरी, यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दैन उसके बाद यहाँ ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपको आपने ITR फाइल की थी, इसमें आपका पर्टिकुलर डेट ये थी, ये ITR फॉर्म था, इतना आपने रिफंड क्लेम किया था और अभी तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है। ठीक है। दूसरा इसी में यहाँ पर ऑप्शन आता है यहाँ पर रिफंड का, तो इसी दूसरे वाली कैटेगरी में भी आप जो है सबमिट कर सकते हैं। इसमें भी अदर्स रिफंड का ऑप्शन आ रहा है, वैसे कुछ स्पेसिफाइड भी है, जैसे इंटीमेशन ऑर्डर आ गया, अब रिफंड नहीं आता है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और ग्रीवेंस यहाँ पर डालकर सबमिट कर देंगे। ये यहाँ पर अटैच करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको लगाना है तो ITR को भी यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रोसेस बता दिया है। उसके अलावा अगर आपकी ITR में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको क्या करना होगा कि जो ITR है वो रिवाइज करनी होगी। तो उससे पहले AIS और 26S को प्रॉपर्ली एक बार वेरीफाई कर लें। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई मिसमैचिंग है, तो रिवाइज करने से पहले सही तरीके से ITR को मतलब दोबारा से रिवाइज करने से पहले जो AIS 26S है उसको पूरा चेक करें, उसमें जो इनकम अगर कोई रह गई है उसको इंक्लूड करते हुए ही रिवाइज करें। वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो सकती है, पर बार बार रिवाइज करने से फ्यूचर में स्क्रूटनी या नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सही इनकम को दिखाते हुए अपनी ITR को फाइल करना है। रिफंड अगर आपने सही फाइल किया हुआ है तो रिफंड यहाँ पर क्रेडिट होगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। जैसे इस केस में क्या है, जुलाई की ITR थी, जैसे इस केस में क्या है कि 16 जुलाई का फाइल की गई थी और 21 अगस्त को प्रोसेस हो गई है विद रिफंड। तो मतलब 1 महीने का आसपास यहाँ पर ITR 2 में टाइम लगा है, 1 महीने 5 दिन का। तो जल्दी यहाँ पर ITR 3 के भी रिफंड जारी होंगे और ITR 1 और 4 के भी जो बड़े रिफंड्स है वो भी यहाँ पर जारी किए जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।